टाइम ट्रैक्शन इज नॉट समथिंग जो कि घर में बैठे बैठे इंसान खुद पे कर सकता है. इट हैज टू बी डन ऑन अ प्रॉपर ट्रैक्शन यूनिट इन अ फिजिकल थेरेपी सेंटर. राइट. स्टिल उसका जितना उसको थोड़ा मॉडिफाई करके चेंज करके यूजिंग योर ओन बॉडी वेट जिस तरह से भी समहाउ हमने उसको मॉडिफाई किया एंड इस तरह से एक्सप्लेन किया कि वो सेफली अब अपने अपने घरों पे कर पाए. तो कंटेंट है बट देर आर सर्टन थिंग्स जो कि सिर्फ एक रिहैब सेंटर में जाके हो पाती हैं. फॉर अस टू टीच दैट इन अ वे कि आप वो सेफली अपने घर पे कर पाए. ऑल्दो अच्छी बात है, आई वुड से काफी एडवांटेजेस है, बट एट द सेम टाइम अ बिट ट्रिकी ऑल्सो. तो हम नहीं चाहते कि किसी कोई एक स्टेप गलत ऊपर नीचे हो और कोई प्रॉब्लम हो किसी के यहाँ पे. तो हम भी थोड़ा अभी इसमें सेफ चलते हैं. हाँ अनुराग साहब, आप तो ये तो अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे लिए लॉकडाउन है या ना भी हो, एल्डरलीज हैव टू रिमेन इन देयर ओन फोर वॉल्स मोस्ट ऑफ द टाइम. बहुत ज्यादा सर कंफाइनमेंट क्योंकि काफी हद तक हो हाँ, जाता क्योंकि चलो मेरी उम्र तो चलो आई एम जस्ट 77, तो बाकी लोग जो 80 क्रॉस कर चुके हैं, जो बिल्कुल जस्ट कांट मूव आउट एनीवेयर, तो उनके लिए तो घर ही घर है, जो उसके अलावा कुछ है ही नहीं है. तो उनके लिए लॉकडाउन हो या ना लॉकडाउन इज वन ऑफ द सेम थिंग. अभी सर ये है क्योंकि एल्डरलीज में थोड़ा सा इम्यूनिटी का इशू होता है. सो दे आर एट अ मच हायर रिस्क एंड यही सोच के उनके लिए मतलब सभी जैसे जितने भी आप सब हमारा सेशन रोज अटेंड करते हैं, वी वी ट्राई आवर बेस्ट कि इसलिए वो बेनिफिशियल रहे एंड इसको कंटिन्यू रखना, इसको थोड़े बड़े स्केल पे आगे ले जाना. वी वी रियली होप कि ऐसा हो पाए और हम ऐसा कर पाए. बाकी लेट्स सी आगे क्या होगा. अभी कुछ कह नहीं सकते, 2 हफ्ते तो ये है ही है. इसके बाद उतना ही रखना जितना हम लोग चलते फिरते रहे बस. जी जी जी, मैंने कहा ना सर कि हम बहुत ज्यादा पुश नहीं कर सकते चीजों को. हाँ वी हाँ, मैं आर तो वी आर confined up to some extent by the content that we have. हम उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट तरीके से नहीं वो कर सकते हैं कि किसी को समझ में ना आए, या फिर एक बार सेशन किया, सेशन के बाद अगर कोई स्टेप भूल गए और वो यहाँ वहाँ 19-21 हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. तो हम चाहते हैं उसको जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है. ठीक है, थैंक यू. कई बार चीजें रिपीटेटिव हो जाती हैं, मेरे को लगता है कि कुछ चीजें रिपीट हो जाती हैं, लेकिन फिर देन आई रियलाइज कि अगर रिपीट हो भी रही हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो रिवाइज हो रही हैं एंड not every because not everyone may check the session like the previous sessions on YouTube या फिर किसी और तरीके से. हर कोई उनको डेली एक्सेस कई बार नहीं भी कर पाता. तो आपने तो आइडियल चीजें बतानी हैं, और हमारी बॉडी जहां तक कर सकती है उतना ही करेगी. एंड वी वुड सर्टेनली लाइक टू लर्न थिंग्स और बट डू व्हाट योर बॉडी रियली कैन डू इट. अभी सर मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने जो एक्सरसाइज बताई हैं उनमें से जितनी आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना पूरा एक्सरसाइज का जो रिजीम है वो आप खुद डिजाइन कर सकते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सेशन कि इसमें आप आप खुद ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट हैं. आपने अपना असेसमेंट भी खुद करना है, अपना ट्रीटमेंट भी खुद करना है, अपना फॉलो अप भी खुद लेना है. एग्जैक्टली. और इमरजेंसी पड़े में आपका नंबर दबा देना. बिल्कुल. चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. Now that everyone has joined in, so a very good morning to everyone. Good morning, sir. So आज का session, like I said, will be taken by the Physioactive team, and we have Dr. Ruchi joining in today. Dr. Ruchi, hello, good morning. Hello, good morning, Dr. Anurag. तो आज का जो डॉक्टर रुचि जी का टॉपिक है, जब उन्होंने मेरे को कल भेजा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड समथिंग आई रियलाइज्ड कि जैसे उन्होंने मेंशन किया इसका कि हाँ ये चीज कई बार ओवरलुक हो जाती है while we are carrying out our daily routine. So
3 mistakes that cause knee pain. इसके बारे में अगेन डॉक्टर रुचि आपको बेहतर समझा पाएंगे, बट उससे पहले जस्ट अ क्विक आई वुड से इंट्रो ऑफ इट कि apart from osteoarthritis या फिर apart from having I would say very loose ligament structure या फिर apart from having low bone density, बहुत सारे postural factors भी होते हैं जिसकी वजह से knee pain या तो अगर ऑलरेडी है तो वो एग्रेवेट हो सकता है एंड इट कैन लीड टू डैमेज ऑफ द बोन सरफेस. Postural factors, nutritional factors, like I said, that lead to osteoporosis and और उसमें मसल वीकनेस के कारण भी होता है. लाइफस्टाइल फैक्टर्स अप टू सम एक्सटेंट ज्यादातर हमारे जॉब रिलेटेड होते हैं, डेली रूटीन के उनका ज्यादा रिलेशन नहीं होता उससे, बट यस अप टू सम एक्सटेंट होता है. इन केसेस जहाँ पे घर पे कोई इंसान ज्यादा देर चेयर पर बैठा रहे या फिर कोई इंसान अगर घर में ज्यादा देर खड़ा रहे किसी एक जगह पे, उस कारण से भी कई बार हो जाता है. सो उसको कैसे प्रिवेंट करें एंड हाउ वी कैन मेक दोज सर्टेन चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल, जिससे if someone has that issue already, if someone has arthritis, if someone has knee pain, उसको not only to relieve that but also to make sure कि वो एक लॉन्ग रन में दोबारा बार बार एग्रेवेट ना हो, वो मेंटेन रहे एंड द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन वो जिस स्पीड पे चलता है हम उसको क्योंकि रिवर्स नहीं करते हैं, हम जितना स्लो डाउन करते हैं उतना हम कर लें. So a very interesting topic indeed. So I would now hand over the mic to Dr. Ruchi, and Dr. Ruchi, please you may begin your session. All the best. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Anurag. And thanks for the intro. I really just give me 1 minute. I'll just view the gallery view. Yeah. So now I'm able to see everyone. A very good morning to all of you. Good morning. Good morning. So it's so lovely to see in the morning so beautiful gentlemen and ladies out there. So it's so nice to see you all. And सबसे पहले मैं पिछले सेशन के लिए आपसे माफी मांगती हूँ because I was not well, so इसलिए नहीं आ पाए थे. So now I'm fit and fine to make you fit and fine. So let's get started, right? सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले I would like कि थोड़ा सा हम लोग ये बॉडी को थोड़ा सा मूव कर ले, ठीक है? मूव करना इन द सेंस कि little bit of breathing exercises and then little bit of movements of all the joints, little 1-1-2-2 exercises of all the joints, because जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको उसमें आपके मसल्स का वार्म अप होना बहुत जरूरी है, right? Because exercises in any ways is very good. किसी भी फॉर्म में हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो अच्छा ही होता है. एंड यू पीपल आर आउट देयर एंड यू हैव अपने डेली रूटीन्स में से लॉकडाउन है उसमें से आपने 1 घंटा हमारे लिए निकाला है, यहाँ पे आए हैं, तो हम लाइक वी ऑल्सो वांट कि आपको भी उस चीज का फायदा होना चाहिए. इनफैक्ट डबल फायदा होगा आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर दिस सेशन, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में and I want everyone should do it. या 100% participation हो तो बहुत मजा आता है सेशन में, ठीक है? राइट. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में हम इनहेल करेंगे अपने नोज से और एक्सहेल करेंगे माउथ से एंड विल डू 5 repetitions, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट. जितना हो सके अपनी चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए, अपने पेट के मसल्स को ज्यादा यूज नहीं करना है. ब्रीदिंग अपनी चेस्ट पे पूरा ब्रीथ करिए एंड देन उसको अपने मुंह से बाहर निकालिए, ठीक है?
Very good. 2 times more. जो भी टेंशन है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसको सबको भूल जाइए एंड जस्ट रिलैक्स ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न, बिकॉज दिस इज ये 5 जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे, इसमें हमारी पूरी मसल्स की टेंशन, पूरी बॉडी की टेंशन हमारी रिलीव हो जानी चाहिए एंड दिमाग के अंदर कुछ भी और नहीं सोचना चाहिए. ठीक है, एक बार और करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू अदर एक्सरसाइज. या ग्रेट. सो सबसे पहले नेक की मूवमेंट्स करेंगे हम, ऊपर नीचे. अगर कुछ किसी को सर्वाइकल की मूवमेंट्स हैं और आपके फिजियो ने उसको अवॉइड करने के लिए बोला है तो डोंट डू इट. जस्ट लिटिल बिट ऑफ नॉडिंग आपकी चलेगी. बाकी जिनको नहीं है प्रॉब्लम, वो अपनी चिन को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे नेक. 1 2 3 4 5. हम आज सिर्फ 5 रेपिटेशन ही करेंगे बिकॉज हमें वार्म अप करना है मसल्स को. ठीक है, नाउ साइड टू साइड. लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, राइट साइड. 2 3 4 5. Relax. Then side bending. 1 2 3 4 and 5. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप साइड बेंडिंग कर रहे हैं अपनी नेक की, हमारा जो ईयर है वो हमारे शोल्डर की तरफ लगना चाहिए. अगर नहीं भी लगता है, देन ऑल्सो जस्ट ट्राई टू मूव अलोंग द प्लेन. यस, सो ईयर शुड टच द शोल्डर. शोल्डर शुड नॉट टच द ईयर. ठीक है, राइट, गुड. आई एम सो हैप्पी टू सी एवरीवन डूइंग एक्सरसाइज. ठीक है, अभी थोड़ा शोल्डर को हम लोग रिलैक्स करते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग, हमारा पोस्चर ऐसा हो जाता है कि हम आगे की तरफ अपने शोल्डर्स को, लाइक वी डू ऑल द एक्टिविटीज, हाउस होल्ड एक्टिविटीज और कंप्यूटर वर्क्स और ये सब कुछ, तो हमारे ये वाले जो चेस्ट मसल्स होते हैं ये हमारे लाइक टाइट हो जाते हैं. ठीक है, सो इनकी स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है एंड उसके लिए हमें जितनी भी हमारे बैकवर्ड मूवमेंट्स होती हैं वो बताते हैं हम लोग. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका ये रीजन होता है कि नॉर्मली जब आगे सारे आपके इस तरह से हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंस, जो हमारा ये शोल्डर जॉइंट है ये इस तरह से इसकी ग्लेनॉइड कैविटी में ऐसे करके ये फिट होता है. ठीक है, तो नॉर्मली अब सी माय पोस्चर इज दिस, तो मेरी की जो आर्म मूवमेंट होगी वो मेरी आराम से ऐसे लॉक इन की तरह चलेगा. बट सपोज मैं ऐसे करके अपनी मूवमेंट्स कर रही हूँ, देन व्हाट इज हैपनिंग, वो जो जॉइंट के अंदर वो लॉक जाना चाहिए वो की उसमें नहीं जाती है, वो कहीं और ही रगड़ खाती है. सो फ्रिक्शन की वजह से समटाइम्स वी गेट यूज्ड टू शोल्डर प्रॉब्लम्स. So it's very important कि if we do the exercises, we should do in the correct way. हमेशा जब भी कर रहे हैं हम एक्सरसाइज, हमारे ये जो शोल्डर्स हैं ये थोड़े से पीछे की तरफ रहेंगे. ठीक है, आगे की तरफ नहीं रहना. That is very important. So अभी what will we do? We do like this. 1 2 3 4 5. राइट, अब शोल्डर्स को स्क्वीज करना है. स्क्वीज कैसे करेंगे, हम शोल्डर्स को अपने नेक की तरफ लेके जाएंगे.
1. सो ये जितने भी हमारे ये वाले मसल्स हैं, इनमें टॉटनेस जो रहती है, ये सब रिलीज हो जाएगा. 1. इसमें भी आपका जो शोल्डर्स हैं आगे की तरफ नहीं करना है, इनको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे. एंड देन 1. वेरी गुड. 2, 3, 4, 5. गुड. अभी थोड़ा सा शोल्डर की मूवमेंट्स कर लेते हैं. 1, 2, दोनों इकट्ठे कर लेते हैं. 3, 4 and 5. Very good. So now sideways. 1, 2, 3, 4, 5. Very nice. So ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया. अभी एल्बोज हैं. एल्बोज को कैसे करेंगे? Like this. 1, 2, 3, 4 and 5. Good. Very good. So ये हमारा एल्बो जॉइंट कवर हो गया. नाउ हमारा रिस्ट. रिस्ट के लिए आप इस तरह से अपने स्ट्रेच कीजिए एंड देन मुट्ठी बंद कीजिए. 1, जोर से. 2, 3, 4, 5. वेरी गुड. अच्छा, अभी इस तरह से हाथ है. 1, 2, 3, 4, 5. Feel all the stretch going over your ये जो आपकी आर्म्स हैं वो पूरा स्ट्रेच उसमें आना चाहिए जब आप नीचे करेंगे. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा अपर लिम्ब का. ठीक है. अब थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, थोड़ी सी कमर की करेंगे और थोड़ी सी लेग्स की करेंगे. तो ऐसे कमर पे हाथ रख लीजिए. कमर पे हाथ रख के थोड़ा सा हमें ट्विस्ट करना है. 1, 2, 3. ज्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे. 4, 5. 1, 2, 3, 4. वैसे स्वर्णा आप कीजिए, कोई आपकी बैक पेन नहीं होगी इससे. 5. लिटिल बिट ऑफ ट्विस्टिंग. वेरी गुड. थोड़ा बैक को स्ट्रेच करेंगे, आर्म्स को ऊपर लेके जाइए एंड साइडवेज को स्ट्रेच कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5 and then relax. Now opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. देखिए मेरी पूरी आर्म्स जो है, am I able to see? Like this. ठीक है. Great. अभी कमर पे हाथ रख लीजिए इस तरह से. ऐसे रख लीजिए हाथ, उसको सपोर्ट करना है आपको और आप थोड़ा सा बैकवर्ड इस तरह से बेंड करेंगे. 1. ज्यादा नहीं, जस्ट एक स्ट्रेच ऑन एब्स. ये एब्स का है. एब्स जो हमारे आगे फ्रंट वाले मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेच कर रहे हैं. 2, 3, 4, 5. ठीक है. ग्रेट. ग्रेट. ठीक है. थोड़ा सा अगर फॉरवर्ड बेंडिंग किसी को मना है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट डू फॉरवर्ड बेंडिंग. इसमें आपकी नीज जो है वो बेंड रहेंगे. थोड़े से मोड़ लीजिए नीज को. 1, 2. वेरी नाइस. 3, 4. इसमें मैं घुटने मोड़ रही हूं अपने. एंड 5. ग्रेट. नीज बेंड रहनी चाहिए इसमें.
सॉरी, इसमें नीज बेंड होने चाहिए या नहीं? नीज को आप थोड़ा सा बेंड कर लेंगे तो आपके बैक के ऊपर स्ट्रेन नहीं आएगा. little bit of bending, only little bit of bending should be there. See, अगर जैसे मैं बेंड कर रही हूँ तो मेरे थोड़ा सी नीज बेंड है और मैं नीचे की तरफ लिटिल बिट ऑफ बेंडिंग. ठीक है. तो नाउ लेग मूवमेंट्स. अगर कोई सपोर्ट है उसको पकड़ लीजिए, चेयर को पकड़ लीजिए. मैं सपोर्ट नहीं ले रही हूँ पर आप प्लीज अपनी एक सपोर्ट ले लीजिए. 1 2 3 4 5. Other leg. 1 2 3 4 5. Great. Now front. 1 2. मैं ज्यादा मूवमेंट्स नहीं कर रही हूँ. 4 5. 1 2 3 4 5. अपना बैलेंस मेंटेन करिए. अभी पीछे की तरफ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay. You want to take a water break or we can continue? Needs a water break? No need, thank you. No need? चलिए. Not required. ठीक है. काफ रेजेस करेंगे थोड़े से. ये वाले जो हमारे काफ हैं, these are the calf. तो उनकी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, पंपिंग करते हैं. सो हील रेजेस. एडी को उठाना है. 1 2 3 4 5. ये हम 10 टाइम्स कर लेंगे. 6 7 8 9 10. ठीक है. अभी बैठ जाइए. थोड़ा सा एंकल की मूवमेंट्स करेंगे. अपने लेग्स को आगे की तरफ ले आइए इस तरह से. एंकल की मूवमेंट. 1. हमारा जो एंकल जॉइंट है ये पूरा बेस केयर करता है, तो इसकी मूवमेंट बहुत जरूरी है. और अगर आप ऐसे करते हैं देन आपका ग्रेविटी एलिमिनेटेड स्टेन आ जाता है. इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगा तो थोड़ी रेजिस्टेंस भी मिलेगी और नी भी लॉक हो जाएगा. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Rotations. 1 2 3 4 5. Opposite side. 1 2 3 4 5. Wow. Other leg. 1 2 3 4 5. Rotations. 1 2 3 4 5. Opposite side. 1 2 3 4 5. Great. अब हम इस एक्सरसाइज वाली थिंग को एक स्ट्रेच के साथ खत्म करेंगे. एक बार खड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे. इस तरह से क्लच कर लेंगे अपनी फिंगर्स को. सिर के ऊपर लेके जाएंगे. एडी को उठा लेंगे और एक पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे. 1 2 3 4 5.
तो इस तरह से आप अपना हर एक घंटे के बाद एक बॉडी का स्ट्रेच कर लीजिए, so that will help you out in easing out all the pain. Good, very good. I'm happy to see कि all persons are doing 5 times. Great. 30 seconds का हम लोग वाटर ब्रेक ले लेते हैं, अगर सब किसी के पास है वाटर. गर्मी बढ़ गई है, अपनी बॉडी को हाइड्रेशन लेवल पे रखना चाहिए. इवन आफ्टर एक घंटे के बाद मे बी आप सिप ऑफ वाटर और आधा ग्लास पानी जरूर पीजिए, किसी भी फॉर्म में, इधर कोकोनट वाटर, छाछ, या फिर आजकल तो बहुत गर्मी हो गई है तो आप बहुत सारी वैरायटीज हैं आपके पास, नींबू पानी है, तो किसी भी फॉर्म में वाटर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पानी हम पहले पी लें और अच्छी क्वांटिटी का पी लेते हैं और बीच में अगर जरूरत नहीं पड़ती, कोई जबरदस्ती तो नहीं कि पीना ही पीना है? नहीं नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है, बट वही है कि जब हम ज्यादा क्वांटिटी पे भी पानी नहीं पीना चाहिए कि पेट में आपको कभी कभी ज्यादा पानी पी लेते तो पेट में दर्द हो जाता है जब हम मसल्स को स्ट्रेच करते हैं. वो तो जैसे आदत पड़ी हुई है, सुबह उठते अपने 2 गिलास पानी के पीने या 3 गिलास पानी के पीने, वो तो हम पीते हैं गर्म पानी. ओके. और तो वो गैप रहता है आपका एक्सरसाइज, लाइक 8 बजे जैसे सेशन होता है तो उसमें आप गैप रखते हो? हाँ जी, कर लेते हैं आराम से. आधा घंटे का गैप होना चाहिए बेसिकली कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले. ऐसा नहीं है, सी देखिए क्या होता है कि ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज तो हम लोग करते नहीं है, बट वही है, पहले पानी पी लीजिए, अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कीजिए. अगर नहीं सपोज पानी पिया है, देन सिप ऑफ वाटर अगर पी लेंगे तो you'll feel good and you'll feel more energetic. That's the point. नहीं तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपको पीना है तो आप पी सकते हैं, नहीं भी तो इट्स ओके. ठीक है. वही मैं कह रही हूँ कि आजकल गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि हाइड्रेशन बहुत जल्दी आपका पानी जो है वो आपकी बॉडी से निकलता है. मोस्टली हाउसवाइफ्स जो होम मेकर्स हैं हमारे, जो पूरा लोड आजकल घर पे आ गया है, सो उनका जो आई मस्ट से कि हाइड्रेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना. नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे तो फिर पूरा घर ही बैठ जाएगा. आई सपोज. ठीक है. सो आई होप कि थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस के साथ हमारी बॉडी खुल गई है, हमारा माइंड भी ओपन अप हो गया है, बिकॉज आज जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको आप ध्यान से सुनेगा. बहुत ही हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज से मैंने ये चीजें ली हैं और अपने एक्सपीरियंस से जो हमारे पेशेंट्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर हमारी जो नॉलेज है वही बस आपको शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये जो 3 मिस्टेक्स हैं ये बहुत कॉमन है एंड पीपल डोंट रियलाइज कि हम लोग ये कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये गलती है एक तरह की. सो एक्चुअली क्या होता है कि जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हम लोग हमारी मिस्टेक क्या है, ठीक है, तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते और ये जो गलती है वो ही हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाती है बेसिकली. ठीक है. सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 3 मिस्टेक्स ऑफ नी पेन and how to correct them so that it helps in reducing your knee pain, right? ठीक है. So it sounds very interesting नहीं कि क्या हो सकता है, mistakes क्या हो सकती हैं, ऐसे हम क्या गलती कर रहे हैं हम इस तरह से. So कुछ नहीं है, just little bit of amendments you should do it and you'll feel better. ठीक है. अब the point is that कि knee pain जो है वो कब कब होती है. देखिए, मैं सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस नहीं ले रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल नी पेन. ठीक है, कोई भी नी पेन जिसको भी है उसको. सो नॉर्मली नी पेन में 3 कंडीशंस हमें फील होती हैं जिसमें नी पेन्स होती हैं. सपोज वन इज स्टेयर क्लाइंबिंग. वी फाइंड ऑल मोस्टली द पेशेंट्स कि उनको जब
सीढ़ी चढ़ते हैं तब ज्यादा पेन होती है, वॉकिंग के वक्त उनको पेन होती है। सिटिंग जब होता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग की बात कर रही हूँ कि बहुत 2-3 घंटे अगर लगातार वो सोफे पे बैठे हैं या कार में ट्रैवल हो रहा है एंड आप ब्लॉक हो गए हो एक जगह पे, 3-4 घंटे की ट्रैवलिंग हो गई है, एंड या फिर बेड पे हम लोग बैठे हैं, देन ऑल्सो ये प्रॉब्लम नी पेन हमारी स्टार्ट होती है, लाइक सिटिंग टू स्टैंड करते। देन इज स्लीपिंग। स्लीपिंग में मैं आपको दो चीजें बताऊंगी कि कौन सी ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें हमारी नी पेन जो है वो उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, सो मिस्टेक नंबर 1 इज कि स्टेयर क्लाइंबिंग, ठीक है। अक्सर हमारे पास हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, वो हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये नहीं समझ में आता कि हम लोग स्टेयर्स पे कौन सा पहले फुट रखें और कौन सा बाद में रखें, मतलब किस तरह से ऐसा हो कि हमारी है वो और ज्यादा वर्सन ना हो। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो उसमें जो टेक्निक्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने एक फ्रेज, बहुत सिंपल सी फ्रेज ढूंढी है, वो ये है कि अच्छे लोग हमेशा ऊपर चलते हैं, तरक्की करते हैं, है ना, और बुरे लोग हमेशा नीचे जाते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ले लेते हैं, सिंपल एक कंडीशन ले लेते हैं, जैसे सपोज मेरा राइट साइड जो है वो अफेक्टेड है, उसमें कोई भी नी पेन है, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लो, पटेलोफेमोरल सिंड्रोम ले लो, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेलो, देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंडीशंस ऑफ नी जिसके कारण ये हमारा पेन होता है। लेट्स टेक अ कंडीशन ऑफ आर्थराइटिस। राइट मेरा जो नी है उसमें आर्थराइटिस हो गया है एंड मेरा लेफ्ट नी जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टेयर्स पे हम कौन सा फुट रखेंगे? लेफ्ट। वेरी गुड। सो हमारा अच्छा नी कौन सा है? लेफ्ट है। सो हम अच्छे नी को पहले ऊपर रखेंगे और फिर जो हमारा जो मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी कि किस तरह से हमारी इस टेक्निक से हम लोग अपने नी पेन को कम कर सकते हैं। सो जो अच्छा नी है वो अच्छे लोग ऊपर जा रहे हैं, अच्छा नी ऊपर जाएगा, और जब हम लोग नीचे आएंगे तो हमारा जो बुरा नी है, बुरे लोग नीचे आते हैं। तो बुरा कौन सा है हमारा? राइट। राइट। सो बुरा जो है उसको हमने पहले नीचे रखना है। अब मैं सिंपली आपको एक करके दिखाती हूँ। आप उसमें मुझको अपना लैपटॉप, जस्ट अ मिनट, हम इसको स्टेपर को एक स्टेप ले लेते हैं। Are you able to see? Yes. Yes. Little more. Little more bending. Now Okay. it's okay. Yeah. Clear. So my bad knee was right and my good knee was left. Am I audible? Yes. तो मैं सिर्फ आपको अपना फुट दिखा पाऊंगी और नी भी नी दिख रहा है ना सबको? जी। हाँ हाँ जी, जी। दिख रहा ओके फाइन। सो सबसे पहले अच्छे लोग जो है वो ऊपर जा रहे हैं। सो मेरा अच्छा नी जो है वो है मेरा लेफ्ट। तो मैं लेफ्ट को अपना ऊपर लेके जाऊंगी और इस तरह से मेरा जो पिछला राइट नी है वो बेंड नहीं होगा। रेलिंग है स्टेयर्स के साथ, तो उसको हम इस तरह से आगे करते हैं, करेक्ट? अभी देखिए, अब नीचे जाते हुए बुरे लोग नीचे जाते हैं, तो बुरा मेरा राइट है, तो मैं राइट को पहले नीचे रखूंगी और लेफ्ट पे वेट डालते हुए एंड डू लाइक दिस। सो इस तरह से आप अपनी स्टेयर पे वो करेंगे। कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं। इफ इट हैज बीन फिजियोएक्टिव, सो हम लोग आपको स्टेयर्स पे बता देते हैं वहां पे कैसे करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एक स्टेपर था मेरे पास, तो मैंने कहा एक बार डेमो करके दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहता है, बेटर समझ में आता है। इसका सारा चक्कर जो है ना, सब जो हमारा चक्कर है वो है फोल्डिंग का। हमें अपना बैड नी को फोल्ड नहीं करना है, उसको जितना हो सके हमें उसको स्ट्रेट करके रखना है, क्योंकि जैसे ही फोल्डिंग होती है
ऑलरेडी आपका जो नी जॉइंट है, ये जो हमारा जॉइंट है, इसमें स्पेस कम है। हम इसको जितना फोल्ड करते हैं, जितना इसको फोल्ड करते हैं, वो स्पेस और ज्यादा उस पे वेट डालता है। तो दैट्स व्हाई जितनी हो सके फोल्डिंग, अब नॉर्मली हमारा 50 से 60% वेट, जब हम लोग नॉर्मल बॉडी पे जाते हैं 80 to 90% वेट हमारा नी स्टैंडिंग में, स्पेशली ऑन स्टेयर क्लाइंबिंग, ज्यादा वेट आता है उस नी पे। 2 कारण है, बिकॉज हम लोग स्टैंड कर रहे हैं इस वजह से भी, एंड हम लोग सिंगल स्टैंडिंग पे हैं। ठीक है, हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं रेलिंग का, बट हमारा मोस्टली वेट उस लेग पे आ जाता है। तो हम उस लेग को जो हमारा अफेक्टेड है, जितना हम उसको फोल्डिंग उसकी कम करेंगे, उतना ही हमारा जो चीजें हैं वो ज्यादा बेटर हो पाएंगी, हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे और इंजर होने से। सो ये फ्रेज हमेशा याद रखिए, क्लाइंबिंग की अच्छे लोग ऊपर हमेशा जाते हैं और बुरे लोग हमेशा नीचे आते हैं। ठीक है, Small question on this. वेरी गुड, सॉरी, नाइस, याद रहेगा ये सबको। वेरी गुड, बिल्कुल। डॉक्टर रुचि, एक चीज बताइए, क्लाइंबिंग अप में डू आई होल्ड द स्टेयरकेस एंड क्लाइंब और कैन आई क्लाइंब विदाउट होल्डिंग? So that depends upon the condition. I would advise कि आप अगर तो आपके दोनों नीज में अफेक्टेड हैं, देन रेलिंग के साथ आपको एक स्टिक भी यूज करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि दोनों ही सपोज ये तो मैंने जो आपको केस बताया है, दैट इज ओनली वन यूनिलेटरल नी का। अगर सपोज दोनों ही नीज अफेक्टेड होते हैं, तब हमें जो दूसरा वाला, जैसे सपोज हमने राइट नी है तो लेफ्ट वाला जो है दोनों ही खराब है, तो हमें स्टिक लेके ही स्टेयर्स पे चढ़ना चाहिए। नहीं, नॉर्मल आपने बता दिया, एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू। पर जिसका कुछ नहीं है, इफ आई क्लाइंब से 100 स्टेप्स, सो आफ्टर 30 स्टेप्स आई लाइक टू होल्ड ऑन, थोड़ा रुक जाऊं एक साथ। पहले यंग था तो आई कुड रन अप, बट टुडे आई ट्राई एंड होल्ड दिस, आफ्टर सम टाइम होल्ड द staircase. Okay. And I climbed right to the end, 81 steps or something. So I don't feel anything, but वो hold करना support करता। या मैं ये एडवाइस करूंगी मिस्टर अविनाश की होल्ड करके ही आप चढ़ें, बिकॉज सी एज रिलेटेड भी चीजें होती हैं, एंड अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो बाय गॉड ग्रेस इज वेरी गुड कि अभी आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, दैट इज द रीजन फॉर मे बी, बट जॉइंट तो जॉइंट है, सी उस पे हम जितना ज्यादा लोड डालेंगे वो उतना ही हमारा साथ नहीं देगा। तो हमें उसको सपोर्ट करके उसको पैम्पर करके रखना चाहिए। Thank you. That is the main thing. Right. So this is very important. जो आप ये करके देखिएगा, जिनके भी नी में पेन है, so they will find it very useful. Because हमारे पेशेंट्स ने काफी अच्छा फीडबैक दिया है कि इस तरह से उन्होंने किया है, तो किसी भी पेन इंजरी में, जैसे अगर मेनिस्कल इंजरी है या फिर कोई लिगामेंट इंजरी है, उनमें भी हम लोग यही बताते हैं कि आप गुड लेग जो है उसको पहले ऊपर रखना है, और जब नीचे आना है तो बैड लेग को आपने नीचे रखना है। Thank you. Again, small question, please. While climbing, we have taken the right foot on the first step. The second step should be taken on the second step, or on the same step where the right foot is already resting. सर अगर राइट नहीं, हमने लेफ्ट रखा था, लेफ्ट रखा है ना, लेफ्ट रखा था, right जब हमने लेफ्ट रखा, जब हमने लेफ्ट रखा तो हमारा राइट जो है वो बेंड नहीं हुआ, उसको हम सीधा करते हुए ऊपर ले आए। ठीक है, सिमिलरली वो ही पैटर्न यूज करेंगे हम लोग। कभी भी बैड लेग को ऊपर नहीं आना, बुरे लोग को कभी ऊपर नहीं चढ़ाना, उसको उनको तरक्की नहीं करानी है, तो हमेशा अच्छे लोगों से ही आपने ऊपर चढ़ना है, अच्छी वाली लेग से ही ऊपर चढ़ना है हमेशा। अच्छी वाली लेग में मैंने ऊपर लेके स्टेप पे रखा, जो अभी डिफेक्टिव जो लेग है वो उसके एक स्टेप ऊपर लेके जानी है या उसके साथ में रखनी है? साथ में रखनी है, साथ में रखनी है। हाँ, अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो वो बेंड हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, और फोल्ड नहीं करने देनी हमने उसको। थैंक यू। क्योंकि जैसे ही फोल्डिंग होगा आपका ट्रिगरिंग फैक्टर जो इन्फ्लेमेशन है वो इंक्रीज हो सकती है, यही वन ऑफ द फैक्टर्स होते हैं कि इंक्रीज हो जाती है। वैसे तो हम मना करते हैं और आर्थराइटिस पेशेंट्स को कि स्टेयर क्लाइंबिंग करने के लिए,
बट अगर मुझे याद है मेरे एक पेशेंट होते थे, उनका सेकंड फ्लोर पे था घर, सो देयर वाज नो अल्टरनेटिव ऑफ लिफ्ट आल्सो, सो व्हाट टू डू। अब सो घर अपना घर था तो नहीं बदल सक रहे थे, सो बट देयर वाज एन अल्टरनेटिव कि इस तरह से उनको बताया था कि आप ऐसे अपना स्टेप लीजिए, सो शी फाइंड्स इट यूजफुल। तो सेकेंड मिस्टेक पे हम लोग आते हैं। सेकेंड मिस्टेक जो हम लोग नॉर्मली कॉमनली करते हैं, वी लाइक मैं अपनी एज के लोगों को बोलूं तो वो उनमें भी आजकल बहुत कॉमन है ये चीज। सिटिंग नॉर्मली, अगर जैसे अब मैं बैठी हूँ, ठीक है, आप बताइएगा, ठीक है, सो इट्स अप टू यू। I'm sitting like this, ठीक है, I'm sitting like I'm able to hear. Are you all able to hear me? Yes. We can see. I'm sitting like this. मेरा जो नी का एंगल है, okay, मैं उस पे नहीं जाती हूँ अभी। One way is sitting like this and one way is sitting like this. You tell me which is the correct way? This one? This one is right. Or this one? हमें तो First दोनों ही one. अच्छे लगते हैं। First. दोनों ही first one. Okay. I feel comfortable with both. You're comfortable with both. Okay. ठीक है। नॉर्मली तो क्या होता है कि जब हमें बैठना होता है, हमारे बायोमैकेनिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो हिप है और जो हमारा नी है वो 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, Right. ठीक है। अगर हम उस 90 डिग्री एंगल को बढ़ा देंगे, सो देन इन आवर मेडिकल टर्म इट इज नोन एज हाइपरफ्लेक्शन ऑफ नी, ठीक है। हाइपरफ्लेक्शन ऑफ नी से आप देखिए क्या होता है। दिस इज अ जॉइंट, ये हमारा नी, ये हमारी थाई बोन है, ये हमारी लेग बोन है, ये जॉइंट है। और मैंने आपको याद होगा पिछले सेशन में बताया था कि जब डिजनरेटिव चेंजेस होता है या कुछ भी होता है तो हमारे जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है, उसका कुशन खत्म हो जाता है और वो जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, अगर हम थोड़ा सा उसको और मोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो और ज्यादा उसके ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। ये तो हो गया कि डिजनरेटिव चेंजेस है, ऑलरेडी पेशेंट 65 से ज्यादा है या उसका हैबिट इस तरह से रही है। बट अगर हमारा केस देखा जाए, हम लोग 30-40 इयर्स के हैं, सो हमारी अभी डिजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट नहीं हुए हैं। बट अगर हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट्स, आपको देखा होगा नॉर्मली ट्यूशन क्लासेस में या कहीं पे भी बैठे होंगे तो वो अपनी लेग्स को पीछे, कुर्सी के पीछे करके बैठते हैं। और भी कुछ होता है कि अपने एंकल को नीचे की तरफ, लाइक अपने फुट पीछे की तरफ बैठ के एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू द जॉइंट स्ट्रक्चर। हमारे मसल्स जो होते हैं, लिगामेंट, अब जैसे अब सपोज ये है चीज, ठीक है, हमने इस तरह से इसको कर दिया है। सोचिए जो आसपास के जो हमारे लिगामेंट्स हैं, जो हमारा क्वाड्रिसेप्स है, ये बड़ा थाई मसल जो है, वो कितना ज्यादा स्ट्रेच होगा, कितना ज्यादा वो एलोंगेट हो जाएगा, लेंथन हो जाएगा उसको स्टेबल करने के लिए। एंड देन जब हम एकदम से उठेंगे, सपोज मैं इस पोजीशन में बैठी हूँ, बहुत ज्यादा मैंने नीज को पीछे किया एंड आई विल गेट अप, सो व्हाट विल हैपन, अगर तो with एज और with रिपीटेटिव स्ट्रेस वो जो हमारा मसल और लिगामेंट है वो लॉक नहीं हो पाएगा। अगर लॉकिंग नहीं होगी देन वो नी को स्टेबल नहीं कर पाएगा। जब स्टेबल नहीं, वो वही सेम फिर सर्कल स्टार्ट हो जाएगा कि वीकनेस है, इम्बैलेंस है, लिगामेंट्स जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, and then our knee gets unstable. Degenerative changes will start after 50 or 60 years. So we can say that it's our habit जो हमें 20 to 30 years में हुई और हमने वहां पे उसको इग्नोर किया, एंड देन वो इग्नोर करते करते जब हम 60 years में आए तब हमारी सारी जो चीजें हैं
वो हुई लाइक ऑस्टियोपोरोसिस है, ओबेसिटी है, वेरियस फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशंस में, तो उसने उस डिजेनरेटिव चेंजेस को बढ़ा दिया। सो दिस इज अ वेरी 2-3 पोजीशंस ऐसी, एक तो ये पोजीशन है कि आपको बिल्कुल एंड तक आप ले जाते हो अपनी नीज को, which should not advisable. सेकंड पोजीशन ये है कि हमें अपनी लेग के ऊपर इस तरह से बैठने की आदत होती है बड़े लोगों को, या इस तरह से बैठते हैं या इस तरह से बैठते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बैड पोजीशन फॉर द नी। ठीक है, इसमें आपका दूसरा नी और जो आपका अफेक्टेड नी, दोनों पे आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। आपका जो हिप का अलाइनमेंट है वो आपका चेंज हो रहा है, and you are creating more stress over your back, over your hip, and plus your knee. So this position is highly avoidable. We teach our lots of persons who come to me कि इस तरह से नहीं बैठना है बिल्कुल। अगर बैठ रहे हैं तो just stop sitting like that, because ये आपके knees को in the long run और ज्यादा खराब करेगा। ठीक है, ये 2-3 positions हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि पोजीशंस तो आपने बता दी, व्हाट इज द मेथड, हाउ टू सिट। अब आप देखिए, द करेक्ट वे ऑफ सिटिंग इज लाइक दैट। इस तरह से बैठना चाहिए, बैक सपोर्ट होनी चाहिए। हमारा जो हिप और नी का एंगल है दैट शुड बी 90 डिग्री, और हमें अपने टोज जो हैं वो दिखते रहने चाहिए। ये एक पॉइंट है इसका कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इस तरह से भी नहीं बैठना है, आगे करके बैठिए और आपको अपने टोज जो हैं वो दिखते रहने चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा सिटिंग कर लेते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग हो जाती है। सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ कार ओनली, कि कार में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग हो रही है, और जब हम लोग उठने लगते हैं तो हमारे नी में बहुत ज्यादा पेन होती है, राइट? तो उसका मैं एक ऑल्टरनेटिव बताऊंगी कि आपको मालूम ही है कि लाइक 5 जब आपको उतरना होता है, सो जस्ट व्हाट यू शुड डू, अपने नीज को इस तरह से आप रगड़िए, ठीक है, जोर से उसको वार्मथ दीजिए, जो भी आपका अफेक्टेड है उसको वार्मथ दीजिए। एंड दिस 1 2, किसी भी सपोर्ट, अब मेरी बैक सपोर्ट नहीं है तो इसलिए मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ, कार में आपकी बैक सपोर्ट होगी। सो जस्ट 1, अपने नी को स्ट्रेटन एंड बेंड, लाइक 90 डिग्री तक ही बेंड करना, ज्यादा नहीं। 2, 10 repetitions of bending and straightening, bending and straightening, bending and straightening, और this thing also you can do। ये 2 exercises हैं जो आप अपनी कार में उतरने से पहले if you'll do, then basically आपका वार्म अप हो जाएगा मसल, quadriceps मसल वो वार्म अप हो जाएगा, और जब आप कार से उतरेंगे या फिर आप बेड से उतरेंगे, then it will help you to bear the stress। वो स्ट्रेस ले पाएगा जैसी स्टैंडिंग होगी। so these 2 alternatives can be done। पहले तो सिटिंग पोजीशन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई नो आपको कंफर्टेबल, मिस्टर कर्नलपुरी को कंफर्टेबल लगती है ये पोजीशन, बट सर आप प्लीज इसको चेंज कर लीजिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट गुड। एंड अगर आपके नोन है पर्सन जिनको आपको लगता है कि वो इस तरह से बैठ रहे हैं, मे बी द यंगस्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, I want all of you to convey this message to your family members कि this position is not comfortable, you should avoid doing this। अब तो लॉजिक भी पता है आपको, आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। Dr. Ruchi, if you are sitting for a longer period, then what do you do? Conference में है, movie hall। मैं आपको बताया, यस, एक तो अपना पोजीशन जो आपका टोज दिखते रहने चाहिए, दूसरा स्ट्रेटनिंग एंड बेंडिंग कर लीजिए जब आप उठ रहे हो। लेग्स को आप स्ट्रेटन एंड बेंड कर लीजिए इन एनी पोजीशन। अगर आप 2-3 घंटे सपोज वर्किंग आवर्स में बैठे, ऐसे तो एडवाइजेबल नहीं होता है, 15 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन पे बैठना नहीं चाहिए, बट वी कांट हेल्प इट आउट। दिस लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस कॉल्स और ये सब कुछ रहता है। सो द पॉइंट इज दैट कि आप उठने से पहले जस्ट बेंड, मूव योर नीज, दैट्स इट। तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी कुछ हद तक उससे, ठीक है?
So now the most important thing which I want to discuss is mistake number 3, जो नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं और वो कंप्लेन भी करते हैं इस बात का, एंड द पॉइंट इज दैट दे डोंट रियलाइज कि ये मिस्टेक हो सकती है. सो आई जस्ट मैं एक बार आपको लेट के दिखाती हूँ. This is the bed. Are you able to see? Yes. Yes. Yes, yes. साइड पे लेटे हैं हम लोग, हाँ जी, इस तरह से लेटते हैं नॉर्मली. नॉर्मली वी लाई लाइक दिस. बिल्कुल ऐसे ही. ओके, अब इस पे देखिए क्या हो रहा है. देखो शांति लेटना दिखा रहे हैं. हमारा हिप जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है 9 o'clock. और हमारा जो नी है वो एक दूसरे की तरफ टकरा के रखा हुआ है. So this point I just want to कि इस पे क्या हो रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जब उनको नॉर्मली आपने देखा होगा कि कंप्लेंट्स होती हैं कि उनको नाइट पेन बहुत ज्यादा होती है, शूटिंग पेन होती है, स्पेशली ऑन द इनर साइड ऑफ द नी, राइट. तो उसका भी लॉजिक मैंने आपको बताया था कि वो मिडल कंडाइल इस वजह से होता है. सो शूटिंग पेन, नाइट पेन, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन भी कई लोगों को होती है. सो इनके सबके रीजंस ये हैं कि जब एक नी दूसरे नी की तरफ आता है, लाइक जुड़ता है और पूरी नाइट वो इस पोजीशन में ही रहता है, सो वहां की जो ब्लड सप्लाई होती है दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड. सो जब ब्लड सप्लाई वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है, देन वी फील दीज ऑल टाइप्स ऑफ स्टिफ्स, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, बर्निंग सेंसेशन, शूटिंग पेन, इरिटेशन ऑफ द जॉइंट्स. ये वही है कि वहां पे ब्लड सप्लाई उसकी वो इरिटेशन, प्रेशर आ जाता है ना नी का ऊपर. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो हिप का एंगल है, जब हम लेट रहे हैं तो हमारा हिप जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाता है, लाइक इट्स नॉट इन द प्रॉपर पोजीशन. वो थोड़ा सा होता है कि हम लोग टिल्ट करके ही सोते हैं. तो जब टिल्टिंग होती है तो हमारे हिप मसल्स जो होते हैं वो उसको पीछे की तरफ खींचते हैं और हमारा फिर उस फॉल्टी अलाइनमेंट की वजह से हमारा क्वाड्रिसेप्स जो होता है वो और ज्यादा टाइट हो जाता है, एंड वी फील स्टिफनेस इन द मॉर्निंग. तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जब लेटे हुए हैं, देन व्हाट यू कैन डू, दिस इज द पिलो. आप पिलो को इस तरह से अपने पैरों के बीच में रखेंगे, एंड देन इससे देखिए आपकी अलाइनमेंट जो ऐसे थी वो अब ऐसे हो गई है, एंड फ्रिक्शन जो दोनों नीज के बीच में होनी थी वो भी रिड्यूस हो गई. So this is one position जो I would like कि जिनको भी प्रॉब्लम है वो ये अपना फेस कर रहे हैं. So वो इस तरह से, इसका ऑल्टरनेटिव भी आता है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ. नॉर्मली मार्केट में कुशन्स आते हैं, नी कुशन्स, वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग. इस तरह का ऑनलाइन मिल जाएगा आपको. सो इसका फायदा ये होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो पिलो होता है वो इधर उधर खिसक जाता है, नॉर्मली होता है ऐसे. सो ये जो कुशन है ये आपका ऐसे स्ट्रैप की तरह बन जाएगा, एंड फोम पैड होता है इसके अंदर, एंड देन सो यू कैन स्लीप विद दिस, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो. कुशनिंग होती है. सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि फ्रिक्शन जो होती है वो रिड्यूस कर देती है, एंड हिप लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर देता है. दूसरी कंडीशन जो मैंने बहुत कॉमन देखी है कि पेशेंट्स अपने नीज के नीचे पिलो रख लेते हैं, एंड दे फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल. इवन आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल. जब भी मैं बैठी होती हूँ तो मैं अपने नीज के नीचे पिलो रख लेती हूँ, सो दैट माय लेग्स गेट सम रेस्ट. बट उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो तो रख सकते. मसल्स इम्बैलेंस है या मसल वीकनेस है
तो उनको एक, आपने देखा होगा कई बार पेशेंट्स को कि घुटना जो है वो बेड पे लगता नहीं है, थोड़ा सा उठा होता है। आई एम विद यू Yes, yes. एवरीवन? Very ओके, well. ठीक है। घुटना जो होता है वो थोड़ा सा उठा होता है बेड से, वो जमीन लगता नहीं है बेड के साथ। सो उसको हम लोग एक फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं, या डिफॉर्मिटी नहीं वर्ड मैं यूज करूंगी, वो बेसिकली हमारा मसल इम्बैलेंस होता है, हमारे कॉर्ड्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और हमारे जो पीछे वाले हैमस्ट्रिंग्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। उसकी वजह से वो नी जो थोड़ा बेंडिंग फोल्डिंग पोजीशन में आ जाता है। तो अगर हम उस गैप को बढ़ा देंगे उस पे पिलो रख के, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट इन द लॉन्ग रन वो आपको और ज्यादा पेन करता है जब आप वॉक करते हो, बिकॉज वॉकिंग में तो आपको पिलो नहीं आप रख सकते हो ना, वॉकिंग में तो आपको चलना ही पड़ेगा। चलने के लिए अगर आपको क्वाड्रिसेप्स की एक्टिवेशन जरूरी है, उस एक्टिवेशन के लिए आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। तो अगर आप पिलो रख लोगे तो वो एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी, वो डीएक्टिवेटिंग मोड में चला जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप सोएं तो अपने पिलो मत रखिए, सोइए सीधे पोजीशन में, पिलो मत रखिए। आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आइसिंग कर लीजिए, आइसिंग विल रियली हेल्प यू आउट। सोने से पहले अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है नीज में तो आइसिंग कर लीजिए एंड देन सो जाइए, बट पिलो मत रखिए। The icing should be done on the kneecap or on the back side of the knee. जहाँ पे पेन हो रही है वहां पे आप कर सकते हो, इधर ऑन द फ्रंट साइड और बैक साइड। So that should be 10 to 12 मिनट्स के लिए करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए आइसिंग। डॉक्टर रुचि, एक चीज और पूछनी थी मैंने आपसे। आपने तो साइड का बता दिया कि साइड पे लेटने का, जिनकी आदत है थोड़ा सीधा लेटने के लिए और कभी कभी लेग क्रॉस करने के लिए, वो कितना ठीक है कितना गलत है? लेग क्रॉस करके सीधा भी, पहले तो सीधा लेटना और उसके बाद लेग क्रॉस, 2 पॉइंट हैं। तो Okay. सीधा लेटना कुछ टाइम तो इंसान, नॉट एवरी टाइम यू कांट बी ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, एट टाइम्स वांट टू लाई ऑन द स्ट्रेट आल्सो दे, और उसके बाद आपका कभी कभी मन होता है चलो टांग ऊपर नीचे कर लो। तो कितना मतलब आप उस पे क्या एडवाइस देते हैं? व्हाट इज योर ट्रू एडवाइस? या देखिए मिस्टर कर्नल पुरी, नॉर्मली अगर तो नी पेन नहीं है आपको, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है अगर आपको, और आपको फ्रिक्शन नहीं हो रही है, देन आप किसी भी पोजीशन में लेट जाइए। बट अगर साइड में लेट रहे हैं तो पिलो रख के सोइए, और अगर सीधा लेट रहे हो देन आप अपने नीज के बीच में भी अगर पिलो रख लेंगे तो बेटर हो जाएगा। बिकॉज जब भी एक, जैसे आपने खुद ही बोला कि एक पोजीशन में तो नहीं लेटते हैं, तो बेटर टू कीप अ पिलो और अ कुशन बिटवीन योर नीज, सो वो रगड़ नहीं खानी चाहिए बेसिकली उसको। सो इट विल बी, मे बी आप कुछ नी कैप पहन सकते हैं, या फिर कुछ बस वही है कि फ्रिक्शन रिड्यूस करनी है हमें, वो आप किसी भी पोजीशन में आप रहो तो दैट डजंट मैटर। क्रॉस का सर, क्रॉस का मैं समझ नहीं पाई हूँ, क्रॉस कैसे आप लेटते हैं? मतलब जो आप सीधे लेटे हो तो आपका जो बाएं वाला पाँव है दाहिने के ऊपर आ गया, या दाएं वाला बाएं के ऊपर, जहाँ पे एंकल के ऊपर? नो, दैट विल एग्रेवेट योर कंडीशन। एंकल के ऊपर जैसे कभी भी आ जाता है तो सर वो हिप और आपका नी का अलाइनमेंट जो होता है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता है। सो दैट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि उस पोजीशन में आप नहीं लेटना चाहिए, बिकॉज वो आपका जो एक एंगल होना चाहिए सोने का भी ना, जो आपका फुट का और हिप का जो विड्थ है, इट शुड बी इक्वल व्हाइल स्लीपिंग, और ईदर यू बेंड योर नीज और यू स्ट्रेटन योर नीज, बट उस पे कभी भी आप एंकल को क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। ये तो मेन एक क्राइटेरिया होता है नी पेन में, बिकॉज दैट ओनली एग्रेवेट्स योर कंडीशन, वर्सन योर कंडीशन, आई कैन से दैट। सो जितना हो सके पॉसिबल आप इसको अवॉइड कीजिए। ठीक, थैंक यू। Dr. Saab, I have got one question, seems very closer to this. I have the habit, when I lie down, my left heel comes in between the toes of the right foot, almost cross leg. Okay. My left foot heel comes between the toes of the right foot.
when I'm lying down straight, facing upwards. Okay. Is it okay or harmful? सर इट कैन बी हार्मफुल टू यू बिकॉज वही सेम पोजीशन आ गई, क्रॉस लेग हो गया है, तो आपका जो हिप और नी का अलाइनमेंट है दैट वो फॉल्टी अलाइनमेंट हो जाता है, एंड देन मसल्स पे ओवर स्ट्रेच आता है. सो आप बेटर है कि अपनी साइड पे ही लेट के नी के बीच में कुशन रख के, सो दैट इज द मोस्ट बेस्ट पोजीशन फॉर द नी. Right. Thank you so much. Thank you. क्योंकि पिलो रख के नॉर्मली पहले हम बोलते थे कि पिलो रख के आप सो जाइए, बट पिलो सीधे पोजीशन में पिलो रखने से फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी और ज्यादा बढ़ जाती है. फॉर सम टाइम कभी कुछ इंजरी हुई है, आपको रेस्ट करना है फॉर हाफ एन आवर और सो, देन यू कैन प्लेस अ पिलो, देयर इज नो हार्म, बट प्रोलॉन्ग यूज के लिए आई वोंट एडवाइज इट. एक्चुअली मेरा जो पॉइंट था ना, आई एम फ्रॉम द आर्मी, तो हमारा क्या होता है कि यू गेट ए स्लीपिंग पिल्स, आप स्लीपिंग बेड्स वगैरह होते हैं जब कहीं हाई अल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं, तो उस टाइम पे यू आर क्रैम्प्ड इनटू दैट पर्टिकुलर बेड. तो जब क्रैम्प हो जाते हो तो आपके पूरा टांगे जो है एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. तो क्योंकि एंड दैट प्रॉब्ली वी हैड टू फेस इट फॉर अबाउट 2 साल, जब तक वहाँ पे पोस्टिंग है तब तक चलता रहता है ऐसे. ओके. तो सिर्फ ये कहने का मतलब है कि वैसे तो अभी हमने तब भी किया, अभी भी कर रहे हैं, आज तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, अभी तक तो एवरीथिंग इज डूइंग वेरी फाइन. तो पर ओवरऑल जो मेडिकल कंडीशन जैसे आप बोल रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए, विल सर्टेनली टेक केयर ऑफ इट, विल सर्टेनली नोट इट नाउ. जो टाइम निकल गया तो अच्छा निकल गया, जो टाइम अभी निकालेंगे. अरे सर ये बेस्ट टाइम है, ये तो आपका रोज पीरियड चल रहा है, इसको तो आप, वही कह रहा हूँ, अभी तो आप लोग अच्छे आ जाता है, इतना प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपने आज दिए हैं. आई एम रियली वेरी मच कन्विंस्ड विद द वे दैट यू हैड एक्सप्लेन्ड थिंग्स. थैंक यू सर, आई ट्राइड माय बेस्ट. आपको बहुत यूजफुल हो, सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि बहुत प्रैक्टिकल आपके पॉइंट जो बहुत प्रैक्टिकल है उसमें. यस, बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर रहा है. वी हैव अंडरस्टूड एग्जैक्टली हाउ टू सिट और climb and all that. Colonel Puri का एक क्वेश्चन था शुरू में before you started, and it is the same my question also, कि हम लोग जब नीचे बैठ जाते हैं आलती पालती मार के, तो हम उठ नहीं सकते ना. हम दोनों को ऑस्टियोपोरोसिस अभी तक तो नहीं है, लेकिन हम क्या करना चाहिए? हाउ डू आई गेट अप? हाँ, मैंने तो आपको इनिशियली आपको वही प्रॉब्लम बताई थी बिफोर यू स्टार्टेड द टॉक. दिस इज माय क्वेश्चन आल्सो. ही इज आस्क्ड अ वेरी, क्योंकि मैं तो लिफ्ट से बाहर आके अपना जैसे लेवल पे आता हूँ, और लेवल के बाद बड़ी मुश्किल, क्योंकि लिफ्ट तो खराब होनी तो हमारे हाथ में तो है नहीं. एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन देयर. पूजा में बैठ जाते हैं जब नीचे आलती पालती मार के. बैठ तो जाते हैं, आलती पालती भी नहीं लगी पर बैठ जाए. उठना है, उठने के लिए सपोर्ट अगर बंदा आपको खींचने की कोशिश करता है, बंदा खींच नहीं सकता क्योंकि यू हैव लॉट ऑफ पेन. देन राइट. के साथ सहारा लो तब भी मुश्किल है. देन यू हैव टू प्रॉब्ली लाई डाउन एंड देन गेट अप. सर उसके लिए यही है कि आप थोड़ा सा अपने मसल्स को क्योंकि एकदम से स्ट्रेसफुल, ये जो आपने कंडीशन बताई है, ये तो एक 1 out of 10 कंडीशन कह सकते हैं कि कभी हो गया इस तरह से, सो वी कांट हेल्प इट आउट कि हम लोग गिर गए या इंजरी हो गई. तो उसी के लिए हम लोग आपको बार बार यही सेशंस में यही बोलते हैं कि अपने मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, बिकॉज ये सब बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, नी एक्सरसाइजेस जो बता रहे हैं, वो आपके नी को इन सब जो इमीडिएट कंडीशंस आ जाती हैं या अर्जेंट सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, उनमें आपको बैलेंस करती हैं ये सब चीजें. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सब एक्सरसाइजेस को रिलीजियसली किया जाए. अगर फिर भी कभी कुछ हो जाता है, देन immediately try not to get up because that you can harm your other joints also. First of all उस चीज को आप अच्छे से मसाज कीजिए, जैसे उसको वार्म अप कीजिए उस मसल को, एंड देन उसको थोड़ा सा स्ट्रेटन एंड बेंड कीजिए. जब स्ट्रेटन एंड बेंड करेंगे थोड़ी सी मूवमेंट आएगी, थोड़ी सर्कुलेशन बढ़ेगी, एंड देन you try to slowly with the support try to get up. ठीक है, so that is one scenario. In that other scenario होता है कि normally arthritis patients को हम लोग बोलते हैं अवॉइड, 3 चीजें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं. आलती पालती पोजीशन, क्रॉस सिटिंग जो हम लोग बोलते हैं, उस पोजीशन में नहीं बैठना है. दूसरा वज्र आसन में नहीं बैठना है.
तीसरा जो है हम लोग उनको लाइक दीज आर द टू कंडीशन जिस केस में हम लोग उनको बोलते हैं कि आप अवॉइड कीजिए बैठना, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है नी पे। वही वही सेम कंसेप्ट है, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द नी हो जाता है, एक्सेसिव बेंडिंग हो जाती है। तो जितना हो सके ट्राई टू अवॉइड दिस पोजीशन एंड that is the only solution. Keep doing your exercises. डॉक्टर साहब एक चीज और बता दो, हाँ जी, सुबह के टाइम पे वॉकिंग पे हम आते हैं तो जॉगिंग करने का कभी कभी मन करता है, तो जॉगिंग करनी कितनी मतलब ठीक है कि गलत है? सो जॉगिंग करनी बिल्कुल गलत नहीं है, आप कर सकते हो जॉगिंग, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप जॉगिंग कीजिए। बट उस पे ये है कि अगर आपको एक थंब रूल है, ठीक है, थंब रूल ये है कि अगर आपको आपका जॉइंट पे स्वेलिंग है, पेन है या वो गर्म लग रहा है, तब आपको वॉकिंग नहीं करनी है या जॉगिंग नहीं करनी है। एक बार अपने जॉइंट को फील कर लीजिए, बॉडी अपने आप आपको बता देगी कि आपको करना चाहिए कि नहीं। अगर तो वो ऐसे है देन डोंट डू इट, डू ओनली द नॉन वेट बेयरिंग, जिसपे आपको वेट बेयर नहीं हो रहा वो एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड देन एक्सरसाइज पे आप वॉक पे फोकस कर सकते हैं, जॉगिंग पे कर सकते हैं। थैंक यू। या उस पे सरफेस पे बहुत डिपेंड करता है कि जैसे एक बारी मिस्टर अविनाश ने भी बोला था कि हम लोग कॉन्क्रीट सरफेस पे ना जॉग करें तो ज्यादा बेटर है। यू कैन वॉक ऑन, अगर जैसे कुशन है, कुशन का सर्विस है, वहां पे जॉग कर सकते हो, ग्रास पे जॉग कर सकते हो, बट नॉट ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस लाइक रोड्स एंड ऑल दैट। थैंक यू वेरी मच। एक्सीलेंट। इनफैक्ट डॉक्टर रुचि जो योगा मैट है, हाँ जी, सुबह एक्सरसाइज करता हूँ तो जब उठना चाहता हूँ तो दिक्कत होती है, तो आई हैव टू होल्ड समथिंग, आई जस्ट कांट गेट अप, लाइक मैं कुछ पकड़ के उठता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर प्रॉब्लम नहीं है। आपको वही वो जो मैंने मेथड बताया ना, स्ट्रेटन एंड बेंडन, उसको करिए एंड देन उसको थोड़ा सा वार्म अप कीजिए। योगा से क्या होता है कि नॉर्मली हमारी जो मसल्स हैं वो कभी कभी स्ट्रेच हो जाते हैं ज्यादा एक ही पोजीशन में बैठने से, जैसे आलती पालती है। मैं ये बोलूंगी कि आप अवॉइड कीजिए आलती पालती मारना, उससे कभी कभी मसल्स और लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। बट अगर फिर भी मारनी पड़ रही है तो जस्ट बेंड एंड स्ट्रेटन द नी एंड warm up the muscles. Thank you so that much. will help you out, and it's okay to take the support, don't worry. Wonderful. Yeah, I'm very happy to answer all your questions. Maza aa raha hai. And thank you very much. You have been able to explain very well also. Thank you. Any more questions? I think अभी तो कोई आपने स्कोप छोड़ा ही नहीं क्वेश्चन पूछने का। ना तो आपने छोड़ा और ना कर्नल पुरी या मिस्टर सहाय छोड़ते हैं, तो इतना एक सेशन, आई विल से रिचनेस, फुल ऑफ रिचनेस सेशन। Okay. बहुत सारी चीजें जो जिंदगी भर में नहीं जानते हैं, छोटी छोटी चीजें, इतना इंफॉर्मेटिव है। लास्ट 1 month मुझे लगता है कि आई एम रिचेस्ट पर्सन नाउ। Great saying, sir. अपने शरीर के बारे में इतना कुछ सुना, जाना, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर रुचि आप एक मजाक कर रही थी क्लाइंबिंग के ऊपर, अच्छे लोग ऊपर जाते हैं, Yes. बुरे लोग नीचे आते हैं। उस पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिंदगी में भी if you come up in life on the staircase is far better than taking an elevator. You Right. good Perfect, people sir. at every step, so you learn at every step. So Right. अविनाश जी, बेसिकली इनका पर्पस ये था कि हमको चीज याद रहे। और Exactly. चीज को याद रखने के लिए यही है कि अच्छे आदमी जो है पहले आगे बढ़ते हैं और दूसरे जो है बाद में। बुरे लोग नीचे जाते हैं हमेशा। याद करने का तरीका अच्छा, जैसे स्कूल में पढ़ते होते थे तो याद करने के कोई ना कोई टिप्स दिए जाते हैं, तो she has given a beautiful tip. So this is one of the tips to be accepted as. Yeah, yeah. It is very useful. आप करके देखिए, आपको बहुत like you'll find it productive also. And I must tell you, we all are very obedient students. Thank you. Yeah, that looks like. Very good. Very Thank you. good. Thank you so much. Chaliye. So, if there are no further questions, so that will conclude the session for today.
एंड डॉक्टर रुचि, बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड टू एवरीवन हु इज जॉइंड इन टुडे, आप सबको भी बहुत थैंक यू। एंड अभी with this we conclude the session, and अभी आप सब अपना घरों पे अच्छे से रहिए, सब एक्सरसाइज फॉलो करिए, स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, एंड नाउ we'll see you again on Monday at 8 a.m. So तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, take care and have a nice day. Yes. Thank you, Dr. Anurag. Thank you so much. You have a great day. All of you have a great day. Everyone. 11 बजे तो अभी डॉक्टर साहब ने हमारी लंबी उम्र बनानी है। अच्छा। एजिंग के ऊपर डॉक्टर साहब आज टॉक देने वाले हैं। Okay, great, बढ़िया है। चलिए फिर जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए एंड पेट अपना स्टमक भी भरिए। बस वही कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 11 बजे के लिए। Okay, great. Moha is keeping us really busy and engaged and usefully engaged. Very nice, very good. Yeah. Okay. ठीक है। So, चलिए, thank you very much, Dr. Yeah. Ruchi. Thank you, Thank you, doctor. Thank you, Anurag Moha. sahab. Thank you. Thank you. आप बंद करेंगे, मैं लीव कर जाऊं? कर सकते हैं सर, लीव कर सकते हैं। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक आप ना बोला छोड़ने को दिल नहीं करता। नहीं सर, आप कर सकते हैं। चलो, क्योंकि जब तक कहते हैं ना टीचर ना जाए तब तक बच्चों को नहीं जाना चाहिए।